Hello everyone, good afternoon. Welcome back to Let's Learn Classes. Let's Learn Classes पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों ने अपनी पढ़ाई जो है स्टार्ट कर दी होगी। आज हमारी DLED सेकेंड सेमेस्टर वालों की मैथ्स की किसकी DLED सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स की क्लास 7th है। कौन सी क्लास है? क्लास 7th है। पार्ट 6 चल रहा है हमारा। पार्ट कौन सा है? 6। क्लास है हमारी 7th। चैप्टर नंबर 1 की ये हमारी लास्ट क्लास है। कौन सी क्लास है? ये हमारी सबसे लास्ट क्लास है। पूरा चैप्टर 1 हमारा जो लास्ट था, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक था, LCM और HCF निकालने थे, वो हमारा मैंने पूरे तरीके से आप लोगों को सारे क्वेश्चंस हमने करवा दिए हैं। जिस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं पूरा आपको करा दिया गया है। आज ये हमारी सबसे लास्ट क्लास है। इस क्लास में आप लोग हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि लास्ट ईयर में इस चैप्टर से कौन से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके बारे में। और आप लोगों ने पूरी मेरी फर्स्ट चैप्टर की जितनी भी क्लासेस ली हैं, सारी क्लासेस अगर आपने ली होगी तो जब आप इन क्वेश्चंस को जब आप देखोगे, जो आप लोगों के जो बीते पिछले सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस चैप्टर से, हर साल आपके यहाँ से 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है इस चैप्टर से। तो जो भी जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए, जब आप लोग उनको देखोगे तो आपको खुद ब खुद लग जाएगा कि हाँ, हमने पूरा चैप्टर जितने आपने जितना कुछ पढ़ा है सेम उसी से है, बिल्कुल भी अलग आया नहीं है। सेम उसी में से क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से आते हैं, तो जिससे आप लोग 1 या 2 नंबर तो आप बिल्कुल आराम से गेन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। लास्ट ईयर के ये आपके क्वेश्चंस कर रहे हैं। कौन से करने वाले हैं? लास्ट ईयर के जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के अब तक के पिछले पेपर्स में पूछे गए हैं चैप्टर नंबर 1 से, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोग खुद खुद सॉल्व करके देखिएगा कि आप लोग उस क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ये आपका 2017 में पूछे गए। कब? 2017 में यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आया था। कितने का आया था? 1 नंबर का यहाँ से आपका क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन में क्या आया था कि 15 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे उसके बारे में बताइए। अच्छा ये बताइए, 15 के अभाज्य गुणनखंड, मैंने गुणनखंड करना आपको बताया कि अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं। करिए, 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। करिए, क्या हो सकते हैं? 2 से कट सकता है? नहीं। 3 से कटेगा। 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। कटा है? नहीं कटा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड 15 के कौन कौन से आए? 1 नंबर में इतना छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया था। अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए इसके? 3 गुणा 5। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हुए इसके? हो गए 15 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 3 गुणा 5। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कितना बिल्कुल छोटा सा एकदम क्वेश्चन पूछा गया था 1 नंबर का। कर पाएंगे आप इसे आराम से? नहीं कर पाएंगे? बताइए। अभाज्य गुणनखंड निकालने मैंने बताए थे इस टाइप्स के, अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उनको हम लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं बहुत आराम से, मैंने बिल्कुल बताया है। नेक्स्ट एक और 2019 में, किसमें? 2019 में आपको क्वेश्चन पूछा गया था। क्या था कि 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। 30 और 40 के बीच में आप हमें ये बताइए कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। 30 और 40 के बीच में अगर आप अभाज्य संख्या निकालेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं? अच्छा ये बताइए, 31 एक अभाज्य संख्या होगी। 30 और 40 के बीच में 31 एक अभाज्य संख्या होगी। देखिए 32 भी कटती है। अभाज्य संख्याएं होती कौन सी हैं? अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो किससे होती हैं, या तो वो खुद से उनका डिविजल होता है, खुद से भाग जाता है उनमें, या फिर वो केवल 1 से पूरी कटती हैं। तो ये बताइए, 32 विभाजित होती है, 33 11 से विभाजित होती है, 34 भी विभाजित होती है, 35 भी होती है, 36 भी, 37 किसी से कटती है? किसी संख्या से नहीं कटती। केवल 31 और 37 ही ऐसी संख्याएं हैं जो किससे कटती हैं? जो कट जाती हैं। बाकी 31 और 37 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, 30 और 40 के बीच में अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 31 और 37। 31 और 37। ये 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आया था। कितने मार्क्स का आया था? 1 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। 2017 में पूछा गया है कि 56,
70 84 का लासा ज्ञात करना है। 56 70 84 का हमको क्या करना है, लासा ज्ञात करना है। थर्ड क्वेश्चन है, ये आपका पूछा गया था। 56 70 और 84 का हमको क्या करना है, लासा ज्ञात करना है। तो देखिए लासा ज्ञात करने की मैंने आपको अभाज्य गुणनखंड विधि बताई थी, भाज्य गुणनखंड विधि बताई थी, सारी विधियां हम लोगों ने बताई थी। चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप सबसे पहले क्या कीजिए, इसका लासा ज्ञात कीजिए। करिए 26 के पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए। क्या करने हैं, सबसे पहले हमको क्या करने होते हैं, 56 के 56 के अभाज्य गुणनखंड करिए। गुणनखंड करना बताया था, कैसे गुणनखंड करते हैं, इस प्रकार से करिए। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7। आ गए कितने आए गुणनखंड, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। 56 70 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 70 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, करिए 70 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। आए कितना आया, 2 5 7। लिखिए 70 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए, 2 गुणा 5 गुणा 7। ऐसे ही 84 के अभाज्य गुणनखंड करिए। 84 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, कीजिए। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। करिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब इनको घातों के रूप में लिखिए। किसके रूप में लिखिए, घात के रूप में लिख लीजिए। 2 कितनी बार है, 3 बार। 7 कितनी बार है, 1 बार। 2 की घात 3 और 7 की घात 1 आ गया। अब 2 की घात 1, 5 की घात 1, 7 की घात 1 निकालिए। 2 की घात 2, 3 की घात 1 और 7 की घात 1। अच्छा लासा निकालिए। लासा निकालने के लिए अब हमको क्या करें, सबसे पहले छोटी संख्या देखिए। कौन सी संख्या देखिए, सबसे छोटी संख्या को देखिए और वो जितनी बार सबसे ज़्यादा आई है, कितनी बार आई, सबसे जिसकी सबसे बड़ी घात है उसको लिखिए। 2 की घात सबसे बड़ी क्या है, 3 है। उसके बाद में 2 के बाद कौन सी संख्या है, 3, और 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, 1। 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, 1, और 3 के बाद क्या दी गई है, 7। 3 के बाद क्या आया है, 3 के बाद आई है 5। 3 के बाद क्या आया है आपको, 5 आया है। 3 के बाद कितना है, 5 है। 5 की घात 1, फिर 5 की घात 1 के बाद किसकी, 7 आया है, तो 7 की घात 1। करिए 2 की घात 3 कितना होता है, 8 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। करिए कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 गुणा 5 गुणा 7। करिए कितना हो जाएगा, 24 गुणा 5 गुणा 7 जब हम करेंगे तो ये देखिए 5 सत्ते 35, 5 सत्ते कितने हो गए, 35, और 24 का गुणा कीजिए 35 में। करिए 5 चौक 20 का 2, 4 4 दूनी 4 3 12 है, 13 और 1 14 है, 5 दूनी 10 का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 0 4 8। कितना आएगा, 840। इसका क्या हो गया, आंसर हो कितना आ गया, 840 इसका आंसर आ गया। सेम हमको यही करना था। ये इसको मैंने यहाँ पे देखो सॉल्व हमने करके इसको दिखाया भी है। ये आपका 1 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ये यहाँ पे 1 नंबर में आपका आया था। ये देखिए इसको मैंने यहाँ पे पूरा ये सॉल्व करके बताया हुआ है, आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। ये 5 की घात 1 भी है यहाँ पे, ठीक है, बीच में 5 की घात 1 भी है। चलिए समझ में आया क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोगों का 1 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। कितने मार्क्स का, 1 मार्क्स का आप लोगों के लिए यहाँ से क्वेश्चन आया था। लासा मैंने बताया था, लासा किस तरीके से निकालते हैं, इस तरीके के इस चैप्टर से आप लोगों के क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या पूछा गया था, नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन आया था 2017 में। 2017 में ही आया है 1 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 1 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन बना था। ये था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 7 घटाने पर, जिसमें क्या, जिसमें 7 घटाने पर 12 है,
16, 21 और 18 से विभाजित हो। क्या हो? 12, 16, 21 और 18 से विभाजित होनी चाहिए। हमको क्या करनी है? अगर उसने बोलता हो कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो आप उसका मासा निकालते पहले, और उसके बाद उसने बोला ना 7 घटाने पर वो संख्या है, तो पहले हमने मासा निकाला। अगर हम उस मासा में निकाल देंगे, उसने बोला 7 घटाए तो हम उसमें 7 जोड़ देंगे, तो वो संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वो संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। अगर यहाँ पे बड़ी से बड़ी पूछता तो आप उसका मासा निकालते, लेकिन यहाँ पूछा क्या है कि छोटी से छोटी संख्या के बारे में पूछा है। तो क्या करेंगे? छोटी से छोटी संख्या हमको ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? इसका लासा निकालेंगे, और लासा निकालने के बाद 7 को उसको क्या कर देंगे? उसको जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? उस संख्या में 7 को जोड़ देंगे, तो हमको क्या पता चल जाएगी? वो छोटी से छोटी संख्या पता चल जाएगी कि अगर हम उसमें यदि उसमें से 7 घटाने पर हमको क्या हो कि वह 12, 16, 21, 18 से क्या हो? पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। कितने मार्क्स का आया था? ये 1 मार्क्स का यहाँ से इससे क्वेश्चन आया था। निकालिए क्वेश्चन नंबर 4। 12, 16, 21 और 18। 12, 16, 21 और 18 का लासा निकालिए। चलिए, भाग विधि के जरिए भी निकाल सकते हैं, किसी भी विधि के जरिए निकाल सकते हैं। भाग विधि के जरिए निकालते हैं। 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 21, ज्यों का तो 2 निम 18। उसके बाद किससे कटेगा? ये 2 से ही कटेगा। 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 21 का ज्यों का तो 9 भी ऐसे ही। फिर दोबारा करके देखिए, 2 से कर विभाजित हो रहा है? हो रहा है। 2 दूनी 4, 21, 9। फिर दोबारा 2 से कट जाएगा 3, 1, 21, 9। फिर हम इससे करेंगे 3 से। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 3 तिया 9। तो कितनी बार करेगा? 1, 1, 7, 3। और उसके बाद किससे जाएगा? 7 से। फिर 1, 1, 1, 1 और 1। ठीक है, तो इसका लासा निकल के आया। लासा क्या निकल के आएगा? लासा आपका निकल के आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4 बार 2 है। चलिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 तिया 9 और 9 सत्ते 63। अब 16 गुणा 3 करिए। 16 × 3 = 48 का 4। 16 और ये हो जाएगा 100। ये आ जाएगा 1008। अब उसने क्या बोला था कि हमको वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी थी, जिसमें से 7 घटाने पर 12, 16, 21 और 18 से विभाजित। तो 7 घटाने पर तो क्या कर देंगे? जो आपकी 7 जोड़ने पर आपकी संख्या बनेगी पर 1108 में 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 115। कितना हो जाएगा? 115 हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। और ये कितने मार्क्स का पूछा गया था? ये 1 मार्क्स का यहाँ से ये क्वेश्चन 2017 में इस चैप्टर से आया था। देखिए, इसको यहाँ पे ये सॉल्व हमने करके इसको पूरा दिखाया भी हुआ। ये देखिए, पहले लासा निकाला। लासा निकालने के बाद में हमने क्या कर दिया? उसमें 7 को जोड़ दिया। चलिए, नेक्स्ट यहाँ से 2019 में एक और क्वेश्चन पूछा गया। 2019 में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था? 2019 में पूछा गया था कि 114, 380 और 133 का मासा ज्ञात कीजिए। किसका? 114, 380 और 133 का हमको मासा ज्ञात करना है। भाग विधि से करना चाहे भाग विधि के जरिए कर सकते हैं, गुणनखंड विधि के द्वारा करना चाहें तो हम किसके द्वारा कर सकते हैं? गुणनखंड विधि के द्वारा भी हम इसका क्या कर सकते हैं? मासा ज्ञात कर सकते हैं। कितने मार्क्स का पूछा गया था? 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था। यहाँ से कितने मार्क्स का आया था? 1 मार्क्स का ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था शॉर्ट्स में। तो चलिए निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हम निकालते हैं इसको भाग विधि के जरिए। किसके द्वारा? भाग विधि के द्वारा इसको हम निकालते हैं। कौन कौन सी संख्याएं थी? 114, 380
और कौन सी थी 133। चलिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है 133 और उससे बड़ी कौन सी है 114। सबसे पहले आप भाग लगा के देखिए 114 का 380 में लगाइए, किसी भी प्रकार से कर लीजिए। 114 का जब हम 380 में भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा ये 300 के बराबर 3 बार जा सकता है। 0 3 चौक 12 का 2 हाथ से लगा 1 4 3 यह आएगा 342। 342 में से 380 घटाएंगे कितना बचेगा 38। 38 छोटा है 114 से, दोबारा इसको ले लेंगे 114 में भाग लगाएंगे, ये 3 बार में 114 जो है कट जाएगा। तो क्या हुआ कि 114 और 380 का मासा कितना है 38 आया। अब ये जो 38 आया इसको आप एक बार कोशिश ट्राई करके देखिए, क्या ये इससे ये 133 को पूरी तरह विभाजित कर रहा है, 133 को विभाजित कर रहा है या नहीं कर रहा है। 3 बार करेंगे तो ये हो जाएगा 114। कितनी बार करेंगे 114। 114 में से 133 को हटाएंगे कितना बचेगा 19। 19 को दोबारा 38 से भागते तो हो गया 19 दूनी 38। और मैंने बताया था मासाब के भाजक में भाग विधि में जो सबसे अंतिम संख्या का जो मासा निकल कर आता है, अंतिम अभीष्ट संख्या का मासा ही क्या कहलाता है, आपका मासा जो है कहलाता है। तो अंतिम इसका जो मासा निकल कर आएगा 114, 380 और 133 का मासा कितना आएगा 19। कितना हुआ 19 इसका मासा कहलाया। कितना आया 19 इसका मासा जो है हो जाएगा। ये एक नंबर का क्वेश्चन हमारा 2019 में पूछा है। कितने मार्क्स का 2019 में ये क्वेश्चन हमारा एक नंबर का पूछा गया था। इजी है, आपने देखा होगा कितने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस जो है हमारे इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है, 1 या 2 मार्क्स का जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो इस चैप्टर को अच्छे से कवर करना है और आप लोग क्वेश्चंस करके देखिए कि इनमें से आप लोगों को एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो अब तक के पिछले सालों में पूछे गए जिसको आप नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, सारे क्वेश्चंस मैंने हर तरीके से आप लोगों को समझा चुकी हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया था। किसमें 2020 में आपका यहाँ से क्वेश्चन आया था। कितने मार्क्स का आया था 1 मार्क्स का आया था। कितने मार्क्स का आया था 1 मार्क्स का आया था, जिसमें पूछा गया था ये कुछ व्यंजकों में दे रखा था x⁴y माइनस x⁴ 4 का गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या करना है हमको गुणनखंड ज्ञात करना है। देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। आप ये बताइए क्वेश्चन नंबर 6 1 मार्क्स का पूछा गया x⁴ y माइनस x⁴ दिया है। अब हमें इसके गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या करना है गुणनखंड ज्ञात करना है। तो चलिए अब इसमें से एक बात बताइए, जब हम क्या करते हैं गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं। x और y दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लिया। x⁴ माइनस यहाँ पे जब हमने एक बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे बचा क्या हमने बाहर निकाल दिया, बचा क्या x⁴ माइनस y⁴ बचा है नहीं बचा। जब हमने इसमें से कॉमन जो निकल कर आ रहा है, पहले हमने क्या निकाल लिया जो कॉमन है, जो कॉमन आ रहा है उसको अगर हमने बाहर निकाल लिया तो कितना बचा y ब्रैकेट में x⁴ माइनस y⁴। अब ये बताइए कि ये हमारा क्या फॉर्मूला बनता है ना a⁴ a³ माइनस b³ इजिकल टू क्या होता है a प्लस b ब्रैकेट में a² माइनस ab प्लस b का होल स्क्वायर बनता है नहीं बनता। तो बस वही फॉर्मूला हमको क्या लगा देना है यहाँ पे पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा x y और इसको तोड़ दीजिए x प्लस y x² माइनस xy प्लस y स्क्वायर। ठीक है,
यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो x टू दी पावर 4y माइनस एक्स वाई की पावर 4 के हमारे जो गुणनखंड निकल के आएंगे वो क्या निकल कर आएंगे, एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये जो 2-3 फॉर्मूले होते हैं ना वो हमको याद करने बहुत। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये कुछ फॉर्मूले हमको याद होने चाहिए क्योंकि इन फॉर्मूले के बेस पे हर साल क्वेश्चन आते हैं और ये बेसिक है मैथ का, ये हमें पता होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। अच्छा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक और फॉर्मूला होता है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तीसरा क्या होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फोर्थ एक और होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है कि ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूले हमको क्या होने चाहिए, हमेशा याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, इसको यहाँ पे मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया भी हुआ। ये देखिए, इसको यहाँ पे हमने कैसे सॉल्व किया है, आप इस तरीके से इसको सॉल्व प्रॉपर ढंग से कर सकते हैं। ये देखिए, क्लियर है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 2020 में पूछा गया है, कितने मार्क्स का आया है, 1 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 1 मार्क्स का यहाँ से आया है। a की पावर 5 माइनस ए मतलब ए बी की पावर 5, ये b लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये b की पावर 5 का गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन है, क्या है, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी की तरीके जिस तरीके से हमने वो किया है, कुछ इस तरीके से ही करना है। 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा गया था, तो चलिए निकालते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, a की पावर 5 b माइनस a और b की पावर 5 का गुणनखंड ज्ञात करना है। करिए, ए बी कॉमन निकालेंगे, दोनों में सेम है, a टू दी पावर 4 माइनस b टू दी पावर 4। बचा है, नहीं बचा, इसको कैसे भी हम ये भी तो तोड़ के लिख सकते हैं कि a स्क्वायर और इसकी पावर ये माइनस a b की स्क्वायर माइनस ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब आपको पता होगी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आखिर होता क्या है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी होता है, नहीं होता। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो बस लगा दीजिए उसको, ये क्या हो जाएगा, ए बी। तो यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर कर दीजिए और a स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर कर सकते हैं। और अगर इससे आगे करना चाहें तो हम ये भी कर सकते हैं कि ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोबारा आ रहा है तो इसको दोबारा कर दीजिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से निकल जाएगा। बस क्या करना है कि हमको फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूला पुट किया और फॉर्मूला पुट करने के बाद में हमको आंसर जो है इसका तुरंत मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये इसको मैंने सॉल्व करके भी दिखाया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। 2020 में यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। 2020 में 4 पहियों की परिधियों क्रमशः 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर लंबी है। कोई 4 पहिए, उनकी परिधियां क्रमशः कितनी, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर लंबी है। कम से कम, क्या कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहिए साथ साथ पूरे चक्कर लगाएंगे। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा गया था। कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। कब, 2020 में यहाँ से, कि 4 पहियों की परिधियां क्रमशः कितनी, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर लंबी है।
तो कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहिए साथ साथ पूरे चक्कर लगाएंगे, हमको ये ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस करवाया अभी। तो क्या निकालना है हमको? लासा निकालना है। क्या निकालना है? इसका लासा हमको ज्ञात करना है। तो चलिए निकाल लीजिए, कम से कम बोला है ना उसने, चलिए निकालिए, लासा निकालिए। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 9th। क्या है? 50, 60, 90 और 100। निकालिए इनका लासा। 2 से करिए, विभाजित है 25 बार, 2 तिया 6, 45, 50। 2 25 नहीं जाएगा, 15, 45, 25, 3 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 25, 5, 3 पंजे 15 और ये 25 बार। करीब पचम 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, पचम 25। तो ये दोबारा 5 से जाएगा, 1 1 1 और 1। निकालिए लासा, निकालिए लासा। इसका कितना निकलेगा? लासा जब हम निकालेंगे तो इसका लासा आएगा कितना है? 2 गुणा 2 3 गुणा 3, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 5 गुणा 5। करिए कैलकुलेशन, निकालिए कैलकुलेशन करके आंसर कितना आएगा? 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 12 तिया 36 और पचम 25। तो क्या है? 36 गुणा 25। करिए 36 की गुणा 25 में करिए, कितना हो जाएगा? 36 गुणा 25, तो 5 30 का 3 और 5 तिया 15, 16 17 और 18, 6 दूनी 12, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7 0 10 और ये हो जाएगा तो 1 9 10, 1000 आएगा। कितना आएगा आंसर इसका? 1000। कितना आएगा? 1000 इसका आंसर आएगा। समझ गए? समझ में आया? इसका आंसर हमारा कितना आएगा? 1000 हमारा इसका आंसर आएगा। ये दोबारा से इसको करके देखिए ज़रा, इसका कैलकुलेशन 36 की गुणा 25 में करिए दोबारा। ये शायद 36 की गुणा 25 में गड़बड़ है, एक बार दोबारा से कैलकुलेशन करिए। 36 की गुणा 25 में करिए। 5 30 का 3, 5 तिया 15, 16 17 और 1 18, 6 दूनी 12 का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 0 8 9 और 1 10 का 1 7 और 1 8 और 1 9, तो ये आएगा आपका 900। कितना आंसर आ रहा है हमारा? 900 आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है इसका आंसर? 900 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया था? सिंपल सा क्वेश्चन, 2 मार्क्स का आपका यहाँ से आया था कि 4 पहियों की परिधियाँ क्रमशः 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर लंबी है। तो कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहिए साथ साथ पूरे चक्कर लगाएंगे, हमको ये ज्ञात करना कि वो कम से कम कितनी दूरी चलने में वो चारों पहिए क्या लगाएंगे? साथ साथ पूरे चक्कर लगाएंगे। हमको ये चीज़ जो है पता करनी थी। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 2020 में यहाँ से पूछा गया था, किसमें? 2020 में ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे आया, पूछा गया था कि 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन आया है। कितने मार्क्स का आया है? 2 नंबर का क्वेश्चन आया है। ये एक का भी नहीं, 2 मार्क्स का आपका 2020 में यहाँ से पूछा गया था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। क्या बतानी है? वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिससे
जिससे 49, 59 और 109 से भाग देने पर क्रमशः 1, 3, 5 शेष रहे। क्या रहे? 1, 3, 5 शेष रहे। हमको वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिससे अगर 49, 59 और 109 में अगर यदि आप भाग देते हैं तो कितना बच रहा है? 1, 3, 5 जो है शेष बच रहा है। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी थी। तो ये जो उसने बोला शेष बच रहा है तो इसको क्या करेंगे? पहले इनमें से घटा देंगे। क्या करें? इन संख्याओं में से इनको घटा देंगे और बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो उसको क्या निकाल देंगे? मासा निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? मासा निकाल लेंगे। तो चलिए निकालिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 49, 59 और 109 दी गई थी और क्या बोला था कि 1, 3, 5 को अगर दिया उसमें से मतलब भाग दे तो वो शेष मतलब बचा रहे, उतना वो बचा रहे। तो क्या करेंगे? बचाएगा जब उसमें से घटा देंगे। निकालिए, घटाइए। कितना बचेगा? 48। 59 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा? 26। और 109 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 104। चलिए अब क्या निकालना है? इनका मासा निकालना है। क्या निकालना है? मासा। चाहे तो भाग विधि से निकाल लीजिए या फिर गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए। तो चलिए किससे निकालेंगे? सबसे पहले हम किससे मैं निकलवाती हूँ हमको? भाग विधि से। चलिए भाग विधि से निकालिए। 48 का 56 है, भाग दीजिए एक बार। 48 माइनस कीजिए, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 56 में से अगर आप 48 को हटाएंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। कितना बचे? 8 छोटा है, 48 लीजिए। 8 छिंग 48। तो क्या आया कि 8, 48 और 56 का मासा क्या निकला? 56 का मासा आपका क्या निकल कर आया? 8। अब ये देखिए कि ये जो 8 है क्या ये 104 को विभाजित भी करता है? 8 एकम 8, 2 बचे, 8 × 24। बिल्कुल। तो हम क्या कह सकते हैं कि 48, 56 और 104 का मासा कितना है? 8 है। क्या है? 8 है। और यही हमारा क्या है? इसका आंसर है। क्या है? यही हमारा इसका आंसर है। आप चाहे इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से कर लीजिए, मतलब किसी भी विधि द्वारा आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा? 8 आएगा। ये देखिए, इसको मैंने यहाँ पे आपको भाग विधि दूसरी तरीके से करके भी दिखाया हुआ। आप चाहे तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व जो है हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था 1 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 1 मार्क्स का आया है। 671, 781 और 1441 का भाग विधि से मासा ज्ञात करना है। क्या करना है? भाग विधि से मासा ज्ञात करना है। चलिए 1 नंबर का है भाग विधि, मैंने आपको बताई है, सेम बिल्कुल वही प्रोसेस है। चलिए करिए। 11th क्वेश्चन है। सबसे छोटी संख्या कौन सी थी? 7, 671 का भाग लगाइए किससे? 781 से लगाएंगे। सबसे पहले एक बार ही जाएगा 671, 671 781 में से माइनस करेंगे कितना बचेगा? 110। 110 क्या है? छोटा है। तो 671 से दोबारा भाग लगाएंगे, 6 बार जाएगा 610। अब 71 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 11। 110 का जवाब भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा? ये 10 बार में पूरा फिनिश। तो क्या हुआ? आया कि 671 और 781 का मासा कितना आया हमारा? 10। कितना आया? 671 और 781 का मासा कितना आया? 10। अब ये देखिए कि ये 10, ये जो आपकी 11 आया है ना, क्या ये आपका 1441 को भाग काट रहा है? पूरा पूरा बिल्कुल काटेगा। कितना बचा? 3, 34। दोबारा 3 से कीजिए, 33 बचेगा कितना? 1 लीजिए, 1 फिर ये हो जाएगा एक बार। तो यानी कह सकते हैं हम कि 671, 781 और 1441 का मासा
कितना आया 11, कितना आया 11 हमारा इसका मासा निकल के आ गया। और यही हमको ज्ञात करना था, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। कितने का? 1 नंबर का ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए, और ये देखिए इसको यहाँ पे सॉल्व करके मैंने दिखाया भी है, आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये देखिए इसको पूरा प्रॉपर हमने सॉल्व करके यहाँ पे दिखाया हुआ है। चलिए, इस क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन करना है। कौन सा? सबसे लास्ट क्वेश्चन पे करने वाले हैं, और उसके बाद ये हमारी क्लास जो है फिनिश हो जाएगी। ये चैप्टर हमारा पूरे तरीके से क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। ठीक है, पूरा फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। चलिए करिए, क्वेश्चन नंबर 12 है। 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है क्या? 2022 का ये क्वेश्चन पूछा गया। 2022 में पूछा गया था कि एक कमरे की लंबाई 16 मीटर 7 सेंटीमीटर। कमरे की लंबाई कितनी है? 64 मीटर 60 सेंटीमीटर है, तथा चौड़ाई कितनी है? 20 मीटर 21 सेंटीमीटर। 20 मीटर 21 सेंटीमीटर। उस बड़ी से बड़ी क्या निकालनी है? उस बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी? वर्गाकार टाइल की हमको भुजा ज्ञात करनी है, जिससे टाइल को बिना तोड़े फर्श में लगाया जा सके। जिससे टाइल को क्या किया जाए? बिना तोड़े फर्श में लगाया जा सके। बताया था मैंने, जब हमको किसी कमरे की अगर हमें लंबाई और चौड़ाई यदि दी हो और उससे बोला हो कि जो कमरे में वर्गाकार आपको टाइल्स लगानी है, तो किसकी उसकी भुजा किसके बराबर होती है? उसके मासा के बराबर होती है। किसके होती है? मासा के बराबर होती है। तो निकालिए लंबाई और चौड़ाई का मासा निकालिए। 16 क्वेश्चन। लंबाई कितनी दी हुई थी? सबसे पहले ये बताएं, लंबाई हमको कितनी दी हुई थी? ये है 64 मीटर और 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और चौड़ाई कितनी दी है? चौड़ाई आपको दी गई है 20। चौड़ाई हमको कितनी दी गई थी? चौड़ाई दी है 20 मीटर 21 सेंटीमीटर। 20 मीटर 21 सेंटीमीटर। देखिए, या तो आप मीटर को सेंटीमीटर में कर लीजिए, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे? सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर को। ठीक है, क्या कर लेते हैं? मीटर को सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो 64 मीटर को यदि आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 64 में किसकी गुणा हो जाएगी? 100 की। किसकी हो जाएगी? 100 की। तो ये कितना हो जाएगा? 6400 सेंटीमीटर। और आप जब 20 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20 गुणा 100, तो ये हमारा को हो जाएगा 2000 सेंटीमीटर। हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? हमने एक में कहा, क्योंकि अगर असमान जो आपकी जो असमान हमारे इसको जो राशि होती है उसमें नहीं कर सकते, हमें पहले समान राशि करनी होती है। ये बात हमें बहुत ध्यान देने वाली होती है। 2022 वाले बैच के बच्चे इसी चीज को लेके कंफ्यूजन हो गए थे और वो क्वेश्चन को छोड़ आए थे। आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। उस क्वेश्चन को एक बार समझ में नहीं आए दोबारा पढ़िए, दोबारा नहीं आए तिबारा पढ़िए, लेकिन क्वेश्चन को छोड़िएगा मत। चलिए, हो गया? करिए इनको। तो हमें लंबाई जो है, लंबाई कितनी आई? लंबाई आई इसकी 6400, और सेंटीमीटर कितना दिया हुआ था? 7। तो कितनी हो जाएगी? 6400 सेंटीमीटर। चौड़ाई इसकी कितनी हो गई? 2000, और कितना था? 21 सेंटीमीटर। तो कितनी हो जाएगी? 2021 सेंटीमीटर। लंबाई चौड़ाई पता होगी, इन दोनों क्या निकाल लीजिए? मासा निकाल लीजिए। क्या निकालिए? मासा निकालिए। चलिए, मासा निकालिए। 2021 6407 का मासा निकालिए। भावी कितनी बार कट सकते? 2 3 6 कट जाएगा, 003 आया। माइनस करेंगे 4 4 और 3 छोटा है। करिए 2021 2 ठीक है 17 के आसपास, 17 20 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 43। लगाइए भाग 344, कितना हो जाएगा? 7। 300 ये रुकिए ज़रा, यहाँ पे इसमें इस तरीके से नहीं, इसको माइनस करें। चलिए करिए। 344 का 5 बार करेंगे, कितना आएगा? 5 चौक 20 का 0, कैरी लगा 2, 5 चौक 20 और 2 22 का 2 का 1 7 और 1 1 आया।
2021 में से आप इसको घटाएंगे, कितना बचेगा? 0। ये हमारा बचेगा, रुकिए, एक बचा। 301 को जब आप 344 से भाग देंगे तो एक सेकंड, ये यहाँ पे मिस्टेक हो रही है इस क्वेश्चन में, कैसे, रुकिए, इसको दोबारा स्टार्टिंग से करते हैं, रुकिए, इसको दोबारा, चलिए दोबारा करते हैं ठीक से। 2021 का हमको भाग लगाना है किस में? 6407 में लगाइए। 3 बार गया, कितना बचा? 6063। माइनस करेंगे, 7 में से 3 गया, कितना बचा? 4। यहाँ पे 0, 1 बचेगा, 3, ये तो ये बचेगा यहाँ पे हमारा 7 में से 3 गया तो 4, यहाँ 0 है तो इधर हो जाएगा 3, 10, कैरी में से कितने देंगे? 4, तो ये हो जाएगा 3, 344 बचा। 344 छोटा है, 2021 में भाग लगाइए। 2021 में भाग लगाएंगे तो ये गया हमारा 5 बार, 5 बार करेंगे, कितना हो जाएगा? 1720। माइनस करेंगे, बचेगा कितना? 301 बचेगा, कितना? 301। 301 को जब आप 344 से करेंगे तो ये एक बार कीजिए, 301, तो बचेगा कितना? 43। 43 को दोबारा आप जब 301 से भाग देंगे तो ये कितनी बार कटेगा? 7 बार। ये आ गया, तो आपका मासा निकल के कितना आया? मासा आया हमारा 43। मासा कितना निकल कर आया? 43 हमारा मासा निकल कर आया, और यही हमारी इसकी क्या होगी? भुजा होगी। क्या होगी? भुजा हमारी कितनी निकल कर आ गई? 43। यही हमको पता करना था, यही हमारे क्या थी? लास्ट था। ठीक है, इसको देखिए, मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको यहाँ पे प्रॉपर दिखाया भी है। आप चाहे तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक स्टेप है वो मिस हो गया है, तो उसको यहाँ पे ना इसको हटा के, रुकिए, ऐसे कर सकते हैं हम इसको। 1720 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? बताया था 301। 301 को दोबारा आप भाग लगाइए, 344 से एक बार जाएगा, 301 बचा कितना? 43, और उसके बाद 43 का भाग लगाएंगे 301 में, तो कितनी बार कट जाएगा? ये 7 बार 301। ठीक है, इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलिए, चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है आपका वो हमारा कंप्लीट, चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है।
पूरा आप लोगों ने क्वेश्चन करके देखे, लास्ट ईयर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए वो आप लोगों ने देखे कि इस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस बड़े आसानी से कर लिए होंगे, क्योंकि मैंने हर तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को कराया है, तो आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि इस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं। तो आप लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से करा होगा, समझ में भी आप लोगों के आया होगा। आई होप आपको अच्छे से चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर उसके बावजूद भी अगर आपको कोई चीज़ में कोई डाउट है या फिर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं दोबारा उस चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगी और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी, ताकि आप लोग अच्छे से जो सीख पाएँ। और कल से हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। नेक्स्ट चैप्टर को हम अपने शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की आप लोगों की सेकेंड सेमेस्टर की सभी सब्जेक्ट की आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो गई हैं। मैथ्स और इंग्लिश की रेगुलर क्लास चलती है। आप लोगों को टाइम टेबल पता है कि एक दिन मैथ्स की क्लास होती है, एक दिन इंग्लिश की क्लास होती है। मंडे से आप लोगों की प्रॉपर टाइमिंग शुरू है वर्तमान भारतीय समाज की, प्रारंभिक शिक्षा की और एक इंग्लिश या मैथ्स, मतलब 3 क्लासेस आप लोगों की सेकेंड सेमेस्टर वालों की पर डे हुआ करेंगी। नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जो भी क्लासेस मैं लिया करूँगी उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे शेयर होती है, तो आप लोग वहाँ पर ज़रूर ऐड हो जाइएगा। टाइम टेबल जो भी क्लासेस के पीडीएफ होंगे वो सब मैं टेलीग्राम पर डालती हूँ क्लास ख़त्म होने के बाद में, तो आप लोग वहाँ पे चाहें तो वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो या फिर आपको पूछना हो, कुछ भी दोबारा पूछना हो, आप मुझे जीमेल कर सकते हैं। जीमेल आपको पता है letslearn183@gmail.com। आप चाहें मुझे यहाँ पे जीमेल कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज आपकी क्लासेस यहीं पे फिनिश होती है। मिलते हैं आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में। चैप्टर नंबर 1 हमारा फिनिश हो गया है। एक बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से। अगले मंडे से हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर अपना 2 जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए, ओके, थैंक यू। मिलते हैं आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में।